नमस्कार भाई बहन। आज का वीडियो ये भी बड़ी आपको हैरान करने वाला है। और जो मैं कहता हूँ कि छोटी साधना आपको आनी चाहिए तो वाकई में आनी चाहिए। और ये जो तामसिक आप करते हैं इधर उधर की, मतलब उससे इतना फ़ायदा कई बार नहीं होता। बच्ची बच्ची वाली, बच्चा बच्ची वाली, हालांकि नौराते हैं इसलिए फिर भी मैं बता रहा हूँ, बताने के लिए ताकि समझ में आए लोगों को। तो और ये उच्च साधना करने से बहुत फ़ायदा होता है। ऐसे ही कहीं किसी ने, जैसे घात मूठ आपने सुनी होगी, चला देते हैं लोग, तो वो चीज़ चल के आ रखी थी उनके घर में, यानी कि किसी बच्चे के लिए दिक्कत कर रही थी। तो वो जो थे वो भी घरेलू भक्त थे और बुंदेलखंड से निकल के आए हुए थे किसी ज़माने में, पुराने टाइम में। तो और वो शारदा भवानी के, मैंने जैसे बताया आपको कि जन्मों जन्मों से उनका रिश्ता होता है। शारदा भवानी को मानते रहेंगे, वो कुदरती कहीं की भी हो, वो चाहे दिल्ली आ जाए, बम्बई आ जाए, पर उनका जो लगन है शारदा भवानी पे लगी रहेगी। चाहे दर्शन बहुत कम होंगे साल 10 साल में, पर वो लगे रहेंगे उसमें। और इसीलिए माता उन पर कृपा करती है, अपने भक्तों को भूलती नहीं है माता शारदा भवानी। तो अब उनके यहाँ जो चल रही थी, तो उन्होंने बोला कोई देवी देवता बुला के इस पे से हटाते हैं घात मूठ। तो उन्हें खुद पता नहीं था कि आगे होने क्या वाला है। तो देवी देवता बुला रहे थे, तो सबल सिंह वगैरह भी थे उन पे। वो आए, तो उन्होंने बोला हमसे उठेगी नहीं घात। सबल सिंह वगैरह बोल के हट गए कि हमसे नहीं उठेगी। बहुत सारे आए, हट गए वो कि हमसे उठेगी नहीं। तो अब वो बहुत परेशान हो गए, कहने लगे क्या करें। फिर सारे देवी देवता चले गए, वो उठ के बैठ गए, मतलब अपनी चाय पानी फिर पी उन्होंने। फिर हाथ जोड़े कि ये हो क्या रहा है, कि कोई देवता पल्ले नहीं पड़ रहा, क्योंकि इतने देवता नहीं थे उनके पास। तो फिर उनको ध्यान आया कि शारदा भवानी माता से प्रार्थना करता हूँ इस तरीके से। तो फिर उन्होंने शारदा भवानी माता की प्रार्थना करी, दोबारा बैठे कि भाई बच्चे को तो सही करना ही है कैसे न कैसे, और कोई ऑप्शन नहीं कहीं जाने का। तो फिर उन पे जो बात उन्होंने करी, तो जैसे ही उन्होंने याद करा, तो ढाके बंगाले का कलुआ उनके पास आया, मतलब शरीर पे आया ढाके बंगाले का कलुआ। बहुत ज़बरदस्त शक्ति है वो। आते ही ढाके बंगाले कलुआ ने, और एक वीर और था कोई, वो आए। तो उन्होंने बोला और जयकारा लिया उन्होंने शारदा भवानी का, कि शारदा भवानी की तरफ से हम आए, उन्होंने भेजा है। तो अब जो ढाके बंगाले का कलुआ था उसने वो घात मतलब पकड़ी उस समय, और भी एक दो वीर थे, उन्होंने उठा ली। तो जैसे ही उठाई तो वो उसमें कुछ ज़्यादा बातचीत थी, मतलब जैसे बहुत सारी उसमें पवन पानी होता है, हवा पानी होते हैं। तो फिर उन्होंने ही जो शरीर में आ रहे थे जिन भगत के, उन्होंने फिर शारदा भवानी को फिर याद करा, यानी उन देवताओं ने, उनमें से किसी वीर ने, कि माता ऐसे ऐसे बात है। तो वहाँ से आवाज़ आई कि माता शारदा भवानी की, कि चिंता मत करो, इसको उठा के ले चलो, मैं त्रिशूल मतलब मार रही हूँ वहाँ से, यानी त्रिशूल मार फेंक रही हूँ। तो माता ने वहाँ से त्रिशूल फेंका, दिखा किसी को नहीं कि क्या फेंका, और उन्होंने उसी के ऊपर बोला, उन्होंने बकायदा कि हाँ माता शारदा भवानी का त्रिशूल आ गया है, इसी पे हम घात रख के ले जाएंगे, क्योंकि उसमें मतलब आग जलती रहती है, ऐसा उन्होंने बताया देवी देवताओं ने। तो त्रिशूल ने उसको कवर कर लिया, कहने का मतलब, और वो लेके उड़ गए। तो ये है शक्ति शारदा भवानी की, जो कि स्वयं लोगों ने आंखों से देखी हुई शक्ति है ये। और उस बच्चे को आराम मिल गया। और इसमें क्या होता है घात मूठ में, कि कई बार ऐसा लगेगा आपको उसको बुखार हो रखा है, और पीठ और सीना इतना जलेगा, मतलब आग की तरह होगा। और जबकि डॉक्टर को दिखाओगे, कहेगा नहीं जी बुखार नहीं है, ये है नॉर्मल है, ये है वो है, पर वो नॉर्मल नहीं रहेगा, वो खाना पीना छोड़ जाएगा। तो ऐसी घात होती है, यानी वो घात उसके शरीर में जलती है अंदर, जो कि दिखेगी नहीं आपको, उसको पता होगा मरीज को। और उसके जो अंदर के होते हैं, मतलब पार्ट्स, उनमें दिक्कत आती है, यानी फेफड़े वगैरह जो भी चीज़ें हैं, मतलब दिक्कत की, उनमें दिक्कत आती है कई बार। तो इसलिए तो ऐसी होती है ये। तो इसलिए ऐसी उच्च शक्ति होती है, तो वो उच्च शक्ति अपना देवी देवता वीर भेज के, और जो उनके भक्त होते हैं उनको बचाने की पूरी कोशिश करती हैं ये शक्तियाँ। धन्यवाद, आपने सुना इनका। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।